अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिय दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम एक आलमगीर और माशरती मज़हब है। जितनी भी ज़रूरियात का इंसान के साथ ताल्लुक़ है, इस्लाम उन तमाम ज़रूरियात के लिए मुकम्मल और कामिल रहनुमाई अता फरमाता है। कर्ज़ा इंसान की ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है। इंसान इंसानों से कर्ज़े लेते हैं, मुल्कों से कर्ज़े लेते हैं, इदारों से कर्ज़े लेते हैं। और चूँकि ये एक इंसानी ज़रूरत है, अगरचे आजकल कर्ज़ा लालच की बुनियाद पर दिया जाता है और इसी बुनियाद पे लिया भी जाता है। लेने वाला और देने वाला दोनों का मकसूद फ़कत हिरस और हवस है। लेकिन इस्लाम कर्ज़े को भी भाईचारे का रंग देता है और इसी वजह से इस्लाम मक़रूज़ से लिए गए थोड़े से नफ़े को भी सूद का नाम देता है और सूद का नाम दे के इस्लाम उस नफ़े को हराम करार देता है। जिसको कर्ज़ा दिया उससे थोड़ा सा नफ़ा भी किसी किस्म का हासिल करना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप एक नमाज जनाजा में तशरीफ़ ले गए
और नमाज जनाजा के अंदर कुछ वक़्त था, सख्त गर्मी थी, दोपहर का वक़्त था। लोग नमाज जनाजा के इंतज़ार के लिए साए की तलाश में फिरने लगे कि भाई जहाँ साया हो वहाँ पे खड़े हो जाएं। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक घर की दीवार के करीब खड़े हुए थे, लेकिन आप उस दीवार के साए में तशरीफ़ नहीं लेके गए, बल्कि धूप के अंदर ही खड़े रहे। तो किसी ने अर्ज़ की, हज़रत ये साया आपके करीब है, अभी जनाजा आने में वक़्त है, आप साए के अंदर क्यों तशरीफ़ नहीं ले जाते? तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे, ये जिसका मकान है ये मेरा मक़रूज़ है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसके घर की दीवार के साए से नफ़ा हासिल करूँ। यानी आप अंदाज़ा करें इस हद तक हमारे बुज़ुर्ग इस मामले में मोहतात थे। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कर्ज़ दे और मक़रूज़ उस बंदे के पास कोई हदिया लेके आए तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हदिया भी कबूल ना करें। जिससे कर्ज़ा लेना है उससे तोहफ़ा भी कबूल नहीं करने की इजाज़त। ये सही हदीस पाक है, इब्ने माजा ने इसको नकल किया। अब तोहफ़ा कबूल करने की भी इजाज़त नहीं। हाँ, एक सूरत में है कि कर्ज़ लेने से पहले अगर उनके दरमियान ये कोई सिलसिला चलता था तोहफ़े लेने देने का, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर पहले से उनके अंदर ये सिलसिला जारी था तो फिर इजाज़त है। लेकिन अगर कर्ज़ लेने के बाद मक़रूज़ भी तख़सीस हदिया लेके आता है तो अब उस हदिये को भी इस्लाम जायज़ करार नहीं देता। इमाम बुखारी ने भी इस हदीस पाक को नकल किया। हज़रत अनस रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा दूसरे को कर्ज़ा दे तो उसके तोहफ़े को कबूल ना करे। हम लोगों का मामूल ये बन चुका है कि जब कर्ज़ देते हैं तो कर्ज़ देने के बाद हमारी आदत ये हो चुकी है कि हम लोग स्पेशल इसी काम के लिए जाते हैं। हमें पता होता है कि पैसे मिलने नहीं, तो कहते हैं चलो जी कोई नहीं, बोतल ही पी आवांगे, चाय पी आएंगे उसके घर से। उन लोगों का तकवा देखें, वो घर के साए, घर की दीवार के साए से नफ़ा नहीं हासिल कर रहे हैं, और हम स्पेशल जाके मक़रूज़ के घर से चाय पी रहे हैं और उसके घर से बोतल पीने के लिए घर से इरादा करके जा रहे हैं। कि किसी सूरत भी ये चीज़ जायज़ नहीं होगी। मैंने अर्ज़ की ना कि मक़रूज़ से थोड़े से नफ़े हासिल करने को भी सूद का नाम दिया, और सूद के बारे में वाज़े तौर पे हदीस पाक में नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले ले के लानत फरमाई है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो सूद लेता है उस पर भी लानत है, जो सूद देता है उस पर भी लानत है, जो सूद के कागज़ लिखता है उस पर भी लानत है, और जो सूद के मामले में गवाह बनता है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस पर भी लानत फरमाई। ये इतनी बुरी चीज़ है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया। फरमाया कि सूद का एक दिरहम जो बंदा जानबूझ के खाता है, यानी उसको इस्तेमाल में लाता है, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 36 मरतबा ज़ना से भी ज़्यादा सख्त इसका गुनाह है। 36 बार कोई बदकारी करे उसका गुनाह कम है। फरमाया एक दिरहम सूद का जो इस्तेमाल करता है उसका गुनाह उससे भी ज़्यादा है। और इब्ने माजा ने जो हदीस पाक नकल की वो फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, 70 हिस्से गुनाह हैं, और उनमें से कम तर गुनाह ये है कि इंसान अपनी सगी माँ से बदकारी करे। और यहाँ एक और बात याद रखें, रिबा यानी सूद ये हराम क़ती है, और इसकी हुर्मत का इनकार करने वाला बंदा वो खुद भी काफिर है। और जो सूद को हलाल समझे वो बंदा काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने हराम किया। अल्लाह के हराम को कौन हलाल कर सकता है? कोई चीफ जस्टिस हलाल करने की ताकत रखता है अल्लाह के हराम को? किसी वज़ीर, किसी मशीर, किसी सदर, किसी जो है वो दुनिया के बड़े से बड़े किसी मुफ्ती और फ़कीह के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया उसको हलाल कर सके। लिहाजा जो बंदा भी, वो चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, वो चाहे चीफ जस्टिस हो, वो किसी भी ओहदे पे हो,
जो बंदा सूद को हलाल समझेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसमें शक ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालो, छोड़ दो सूद जो तुम्हारा रह गया है अगर तुम मोमिन हो। जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई, फिर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से सूद को छुड़वाया। चंद साल कबल खादम हुसैन रज़वी साहब रहमहुल्लाह ताला ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई सूद और कर्ज़े का हमारे पास आसान नुस्खा है, और वो ये है कि अगर इस्लाम की हुकूमत आती है, हम असम्बली के अंदर बिल पेश करेंगे कि भाई जब सूद को कुरान हराम करार देता है तो अब हम असल रकम है वो हम वापस करेंगे, सूद हम नहीं देंगे। तो बड़े एतराज़ उठे, लोगों ने कहा जी ये देखें जी ये मौलवी होके कैसी बातें करते हैं। जब मुआहदा हो गया फिर मुआहदे को तोड़ना, ये कौन सा इस्लाम है। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो सूद तुमने लेना है। यानी मुसलमान भी सूद पे तिजारत किया करते थे जब तक हराम नहीं हुई थी, और उन्होंने बड़े पैसे काफिरों से भी लेने थे और मुसलमानों से भी लेने थे। अब जब अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह पाक ने फरमाया रासुल माल लो, जो तुम्हारी असल रकम थी वो वापस लो और बाकी छोड़ दो। अब ये तो मामला था मोमिनों तक। अब जो काफिर सूदी कारोबार करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों तुमने सिर्फ असल माल वापस करना है, इजाफी नहीं देना। इजाफी माल जो सूद की रकम है वो काफिरों को तुमने नहीं देनी। अगरचे उनके साथ वादा हुआ था, लिखत पढ़त वाले सारे मामलात थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया कोई किसी काफिर को जब अल्लाह ने हराम कर दिया है, अब हम किसी काफिर को एक दिरहम भी इजाफी नहीं देंगे। तो कुफार ने जब इस पे एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा जी हम नहीं राज़ी इस बात पे, हमारे पास जो मादा है हम उसी पे कायम है, हमें ये इजाफी माल भी मिले और वो जो किस्तें हैं वो हमें मिलती रहे, हमारा रासुल माल और असल माल जो है वो वहीं पे रहेगा। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार किया, और फिर हज्जतुल विदा के मौका पर वजाहत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी का मज़हब है और पूरी इंसानियत को एक रहनुमाई और हदायत का नूर अता फरमाता है। फरमाया इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान अच्छे तरीके से माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारें, इस्लाम ये चाहता है कि हो काफिर, हो यहूदी, हो ईसाई, हो नसरानी, हो मजूसी, मुसलमानों के मातहत रहे, लेकिन रहने के साथ साथ वो भी दुनिया के अंदर बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इस्लाम तो उनको भी रहनुमाई देता है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना काबतुल्लाह की चुगाठों को पकड़ा हुआ था और फरमाया सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सारा सूद माफ़ करता हूँ। नबी पाक सर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी तिजारत थी, इस मामले में बड़े पैसे इन्होंने लेने थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक ऐलान कर दिया, फरमाया कि मैं अपने चचा की तरफ से जो उन्होंने पैसे लेने थे मैं उनको माफ़ करता हूँ, और अब जो रासुल माल है, जो असल माल जो तुमने कर्जा लिया था वही वापस मिलेगा, वापस देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की ना लेने की ज़रूरत है और ना देने की ज़रूरत है। और अल्लाह जब वाज़े फरमा रहा है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो रुक जाओ, यानी मोमिन, क्योंकि देखें ना अल्लाह ताला ने सिर्फ सूद लेने से देने से मना नहीं किया, सूद लेने से भी मना किया है। यानी सूद लेना और देना दोनों गुनाह के ज़ुमरे के अंदर आते हैं। और अब इस सूरत के अंदर अगर इस्लाम का निज़ाम नाफिज होता है तो हमारा कर्जा उतारना तो बड़ा आसान सा नुस्खा है। भाई हम असल माल देंगे, असल से ज़ायदा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा असूल यही है, हमारा कुरान ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यही बता दिया है। ये सूद एक इतनी भयानक चीज़ है माशरे के अंदर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सूदखोर ऐसे उठेगा जैसे जिसको जिन चिमट जाए, उसकी जो कैफियत होती है उसको अपने वजूद की खबर नहीं होती।
अब देखें ये उसकी ज़िल्लत और रुसवाई की इंतहा है। कल क़यामत के दिन अब देखें कि इंसान कबूर से निकलेंगे और हर बंदे की अलग अलग कैफियत होगी। अम्बिया और रसूल वो हशाश बशाश होंगे, उनको अगर फ़िक्र होगी तो सिर्फ़ अपनी अपनी उम्मतों की फ़िक्र होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला के नेक मुकर्रब बंदे जो औलिया हैं, जो सालिहीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सिद्दीकीन हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है, एक बार नहीं बार बार फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। इनके चेहरों पे इत्मीनान होगा, वक़ार होगा, सुकून होगा, कोई खौफ और कोई गम इनको नहीं होगा। गुनाहगार जो मोमिन होंगे उनके चेहरों पे घबराहट होगी, लेकिन शफाअत मुस्तफ़ा का बादल सर पे साया फगन होगा। हजूर की रहमत का जो उम्मीद दिल में बंधी होगी और उसका इत्मीनान होगा और उसके आसार चेहरे से झलकते होंगे। लेकिन कुफ़ार की ये हालत होगी, चेहरों के रंग उड़े होंगे और हवाइयाँ उड़ रही होंगी और वो अजीब सी परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे। यानी अब मैदान माशर के नक्शे को देखें, अम्बिया और रसूल भी मुतमईन होंगे, औलिया और सालिहीन भी मुतमईन होंगे। जो गुनाहगार होंगे उनको सिर्फ अपने गुनाहों की फ़िक्र तो होगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद भी दिल के अंदर बंधी होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ एक गुनाह का जिक्र किया है कुरान मजीद के अंदर, फरमाया कल क़यामत के दिन भी उस गुनाह के करने वाले को मैं जलील और रुसवा करूँगा। और फरमाया वो सूद खोर है, वो सूद लेने और सूद देने वाला है, और सूद से हासिल शुदा रकम जो है, ये बात याद रखें, जिस तरह खंजीर और सूर हराम है, जिस तरीके से शराब हराम है, इससे भी कई गुना ज़्यादा सूद हराम है। जिस तरह बदकारी हराम है, बल्कि मैंने हदीस पाक अर्ज़ की, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और उनमें से कम तर दर्जा ये है कि इंसान अपनी सगी माँ से जना करे। अब आप अंदाज़ा करें कि सूद के 1 दिरहम का गुनाह कितना है। तो मैंने पहले भी हुक्म अर्ज़ किया था, जो सूद को हलाल समझे वो तो काफिर हो गया, लेकिन जो सूद को हराम समझ के इस्तेमाल करता है उसकी हालत कल क़यामत के दिन होगी। अल्लाह फरमाते हैं हम जलील कर देंगे, उसको रुसवा करेंगे मैदान माशर के अंदर, और उसकी कैफियत ये होगी, वो जिसको जिन चमटते हैं, जिसको अपने वजूद की खबर नहीं होती, वैसे कभी इधर गिरता होगा, कभी उधर गिरता होगा, क्योंकि ये शैतान नुमा इंसान ये लोगों की तिजारत, लोगों की जायदाद और लोगों की हर चीज़ पे काबिज होने की कोशिशों के अंदर मसरूफ़ होते हैं। और इनकी कोशिश होती है बस किसी तरीके से इन मजलूम और मजबूर गरीब लोगों की जायदाद पे भी कब्ज़ा कर लें और उनसे मुनाफा भी हासिल करते रहे, हमारा असल सरमाया भी महफूज रहे। इस्लाम इस चीज़ की कतअन इजाज़त नहीं देता ना। सूद हर माशरे के अंदर बुरा रहा है, लेकिन आज जिस माशरे के अंदर हम जी रहे हैं, नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत एक ऐसा दौर आएगा कि सूद आम हो जाएगा। और फरमाया कोई बंदा सूद इस्तेमाल ना भी करेगा, लेकिन सूद का दुखान यानी धुआं, सूद का गुबार उस तक ज़रूर पहुँचेगा। आज ये वो माशरा, आज ये वो दौर है। बैंकों के अंदर किसको नहीं पता कि सूदी निज़ाम चलता है, लेकिन लेन देन के मामलात हैं, कारोबारी मजबूरियाँ हैं। और ये बात याद रखें, आज ना मगरिब हमें ये रंगीनियाँ दिखाता है, वो हमें रोशनी दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि आज अगर सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो ये जो मुस्लिम ममालिक पे हाकिम बने बैठे हैं और ये जो अपने अपने कर्ज़े मुसलमानों के सर पे लगा के बैठे हुए हैं, इनकी जान निकल जाती है, क्योंकि उनका सारे का सारा निज़ाम ही सूद पे चल रहा है और उन्होंने मुसलमानों को अपने माली तौर पे ग़ुलाम बनाया हुआ है। देखें यार, इससे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी क्या होगी। ये हमारी जेब के अंदर जो नोट होता है, क्या ये रकम है? ये रकम है? ये मालियत है? ये तो मालियत ही नहीं है, ये तो रसीद है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा होता है कि 1000 रुपया हामले आज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। बैंक दौलत पाकिस्तान हामले आज़ा को मुतालबे पर 1000 रुपया अदा करेगा, यानी ये 1000 रुपया नहीं है,
ये तो 1000 रुपये की रसीद है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि आज जनाबे वाला सोने और चांदी की खरीदो फरोख्त और उसको बतौर करेंसी इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। सबब ये है, सबब यही है मेरे भाई कि उनको पता है कि हम तो काबिज हैं इन चीज़ों पे। अगर ये चीज़ मुआशरे के अंदर, तिजारत के अंदर आ गई तो फिर तो जो हम हाकिम बने बैठे हैं, हमारा सारा निज़ाम तो दरम बरम हो जाएगा। हमारी जेब के अंदर जो पैसे हैं, ये पैसे नहीं हैं, ये रकम नहीं है, ये तो रसीदें हैं हमारे पास रकम की असल। और फिर अब देखिए कि ये जितने नोट हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छापता है, इनके पास भी इतना सोना मौजूद नहीं है कि जितने नोट ये छापते हैं। असल में ये मकरूज होते हैं पीछे, और वो असल मालियत वो दबा के बैठे हुए हैं। उन्होंने इसी निज़ाम को चला के मुल्क दर मुल्क और रियासत दर रियासत मुसलमानों को अपने कर्जे के अंदर जकड़ा हुआ है। आज सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए, खुदा की कसम, मैंने अर्ज़ की ना, ये रंगीनी दिखाते हैं, कहते हैं सूद के अंदर आओ, तिजारत के अंदर फ़ायदा होगा, माशरे के अंदर फलाह होगी, माशी तौर पे तुम्हें फ़ायदा होगा। हालांकि इस्लाम की तारीख गवाह है, जब इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया, मुसलमानों की तो रियासत ही सिर्फ मदीने की हद तक थी। मुसलमानों की इतनी बड़ी रियासत नहीं थी, कोई तेल के कुएं नहीं थे। मुसलमान माली तौर पे तो उस वक़्त बड़े कमज़ोर थे, कोई तेल के कुएं भी उस वक़्त अरब में नहीं निकले हुए थे। माशी तौर पे उस वक़्त मुसलमान कमज़ोर थे। लेकिन जब इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया, फिर चंद सालों के अंदर दुनिया ने वो निज़ाम देखा कि पूरी इस्लामी रियासत के अंदर एक बंदा भी ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलता था। सारी दुनिया के वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे रब का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। रब का वादा झूठा? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। काफिर मुसलमानों को कहता है सूद में आओगे तुम्हें नफ़ा मिलेगा। हम लोग काफिर की बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन हमारा रब कुरान में कह रहा है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। मैं रब हो के ये ऐलान करता हूँ, तुम्हें नज़र तो ये आ रहा है कि सूद के अंदर इजाफा है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, सूद के अंदर इजाफा नहीं है, सूद के अंदर कमी है। इसी वजह से जब से मुसलमानों ने सूदी निज़ाम के अंदर हाथ डाला है, मुसलमान जलील और रुसवा होके रह गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही फरमाया, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र। शैतान तुम्हें जब वो फ़क्र का वादा दिलाता है, वो तुम्हें इस चीज़ की तरफ रागिब करता है, तुमने ये मामलात ना किए तो तुम तो फ़कीर हो जाओगे, तुम तो पाई पाई के मोहताज हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में तो कशकोल आ जाएगा। लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक कहता है, शैतान फ़क्र का वादा करता है, लेकिन अल्लाह ताला तुमसे गिना का वादा करता है। शैतान के पीछे चलोगे फ़कीर हो जाओगे, रब्बे कुद्दूस के वादों पर अमल करोगे, रब कायनात की शाइयाँ तुम्हें अता फरमा देगा। नहीं अता फरमाई हज़रत फ़ारूक आज़म को, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में पूरी इस्लामी रियासत के अंदर एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो ज़कात का मुस्तहिक होता। ऐसी बरकतें थीं क्योंकि सूद नहीं था। तो इससे पता ये लगा कि इस्लामी मुआशरा कभी भी सूद के साथ तश्कील नहीं पाता, और इस्लामी निज़ाम के अंदर बरकत कभी भी सूद के ज़रिए नहीं आती। इस्लामी निज़ाम के अंदर बरकत जब भी आती है, खुदाए वहदहू ला शरीक के निज़ाम के मुताबिक आती है। भाई देख, आजकल के मुआशरे के अंदर जो बंदा सूद लेता है, बैंकों से कर्जा लिया जाता है, बहाने भला क्या होते हैं जी? पुत्र दा ब्याह है, पुत्र दा ब्याह है तो सूद ते कर्जा लै रहे हैं। तो तुम्हें किसने कहा है कि भाई निकाह के अंदर तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप जानते हैं कि इजाब कबूल 2 गवाहों की शर्त है। असल निकाह की शराइत तो ये हैं, और इसके अलावा वलीमा सुन्नत है, ना भी करें तो कोई पाबंदी नहीं है। वलीमा सुन्नत है, बारात तो सुन्नत भी नहीं है, जहेज़ ये तो सुन्नत भी नहीं है, और ये तो लानत है। और हमने इन चीज़ों को जुज़्वे ला यनफ़क समझ लिया, और इन चीज़ों की खातर बैंकों से सूद पे कर्जे भी लिए जाते हैं, और माशरे के अंदर दूसरे लोगों से सूद पे कर्जे लिए जाते हैं। इन ज़रूरियात के लिए तो कर्जे हसना लेने की भी इजाज़त नहीं है, तो हम लोग जनाबे वाला सूद के कर्जे ले रहे हैं। और फिर आजकल
फैक्ट्रियों के मालिक बैंकों से सूद पे कर्जे लेते हैं। सबब क्या है जी? कारोबार को बढ़ाना है। इसके लिए तो कर्जे हसना लेने की भी इजाज़त नहीं है। सिर्फ कारोबार को बढ़ाने के लिए तो कर्जा लेने की भी इजाज़त नहीं है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। भाई जितना दिया उस पर कनात कर। इस्लाम मुसलमान को कनात पसंद बनाना चाहता है। जब आम कर्जा लेने की इजाज़त नहीं है तो सूदी कर्जा लेने की इजाज़त कहाँ होगी? और बात वही है कि हमें यकीन नहीं रहा। मैं चंद दिन कबल ही हकीम अब्दुल हई साहब सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात सुन रहा था। आप फरमाते हैं, ओ बेलिया तेनू कोई ब्याह दी रोटी शाक दवे। भाई शादी के लिए कोई रोटी का पैगाम दे दे कि भाई आज तुम्हारी रोटी मेरे घर है, कि तेरी जनानी ना आटा गुन दिए, ना सालन पकान दिए, ते ना ही अग बाल दिए। फरमाने लगे, ओ चलिया ओ तेरी जनानी नू पता है और ते ओने विआह ले घर ते यकीन करके गल मान लई कि भाई असा अज घर रोटी नहीं पकानी क्योंकि साड़ी रोटी शाकी है फलाने था और फलां घर के अंदर से हमें पैगाम आया है। कहने लगे, ओ खुदा दिया बंदिया, जिन्ना यकीन वो विआह ले घर ते कीता ही, इन्ना यकीन किते खुदा ते करके वेख और रब ते इन्ना यकीन करके वेख। यार ईमानदारी से बताएं, हमारा यकीन इतना कमज़ोर हो गया। मुमकिन है जिस बंदे ने हमें शादी का पैगाम दिया हो वो हमारे घर खाना भेजना भूल जाए, या हमें कोई मजबूरी बन जाए हम ना जा सकें, या हम चले जाएं रोटी कम पड़ जाए। हो जाता ना कई मौके पे शादी वाले घरों के अंदर रोटी कम पड़ जाती है, कई बंदे भूखे रह जाते हैं। ये भी मुमकिन है भाई रोटी कम पड़ जाए, लेकिन मेरे खुदा के तो खजानों में भी कमी कोई नहीं है। वो फरमाता सारी दुनिया इकट्ठी एक वक्त में मुझसे मांगे, अपनी अपनी ज़रूरत अपनी अपनी औकात से बढ़ के मुझसे मांगे। फरमाया मैं सब अपनी अपनी बोलियों में मांगे, मैं सब को उनकी औकात से ज़्यादा दूँ। फरमाया मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी एक सुई से कमी आती है। मेरे ख़जानों में, उसके ख़जानों में तो कमी भी नहीं होती, रोटी कटनी भी नहीं। और फिर खुदाए वहदहू ला शरीक, वो कुरान में वादा फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। हमने जिस भी जी जान को पैदा किया है, जी रूह को पैदा किया है, उसके रिज़्क की जिम्मेदारी हमने पहले उठा ली। भाई देखे ना, बच्चा पैदा बाद में हुआ, 2-3 महीने पहले ही अल्लाह ताला ने दूध का बंदोबस्त कर लिया। भाई बच्चा आ रहा है, उसके आने से पहले उसके दांत भी नहीं है, तो जब दांत नहीं है नरम गज़ा खानी है, अल्लाह ने नरम गज़ा पहले का बंदोबस्त कर दी। वही यार जिस रब ने तेरे आने से पहले तेरे लिए नरम गज़ा का बंदोबस्त किया, तो जब उस रब ने तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, कुव्वत दी, ज़हन दिया, फरासत दी, इल्म दिया, हिकमत दी, दानाई दी, सेहत दी, तंदरुस्ती दी, आंखें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, इतना सब कुछ देने के बावजूद वो तुझे भूखा सुलाएगा? जब तेरे मुंह में दांत भी नहीं थे उसने तब तुझे भूखा नहीं रहने दिया, अब वो तुझे भूखा सुलाएगा। फरमाने लगे, ओ बेलिया जिन्ना यकीन ब्याह ले घर ते रखे ही, इन्ना यकीन किते रब ते करके वेख। हम इतने कमजोर हो गए। और फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग है। अगर सूद को ना छोड़ा, और सूद पे कारोबार करने वालों, अगर सूद को ना छोड़ा, पहली बात मैंने अर्ज कर दी, जो कहते हैं ना जी कर्जा ना लिया तो मैं तो मर जाऊंगा, और नहीं मरदा यार तू। भाई खुदा पे यकीन तो करके देख, भाई खुदा की ज़ात पे भरोसा तो करके देख, वो तुझे नहीं भूखा रहने देगा, वो नहीं तुझे माशरे के अंदर मरने देगा, वो उसने तेरे रिज़्क की जिम्मेदारी ली है, वो कभी भी तुझे मजबूर और बेबस नहीं छोड़ेगा। तो अपने खुदा पे यकीन कामिल रख, मेरा रब कभी भी तुझे माशरे के अंदर तन्हा नहीं छोड़ेगा। और फिर पहली बात ये हो गई कि बंदा ये बहाना ना बनाए कि अगर मैंने सूद का कर्जा ना लिया मेरे बेटे की शादी रुक जाएगी, मेरी बेटी का निकाह रुक जाएगा, मेरा फलां काम रुक जाएगा, मेरा मकान लेंटर पे जाके फंसा हुआ है वो रुक जाएगा। बंदा खुदा तू रब की ज़ात पे यकीन कामिल रख। और दूसरी बात ये है, जब रब कहता है अगर सूद को ना छोड़ा तो रब से भी ऐलाने जंग है और मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी ऐलाने जंग है किसी में ताकत? कोई लड़ सकता है खुदा से? और वो हकीम साहब की मैं बात सुन रहा था, फरमाते हैं एक कुड़ी ने ना अपनी मां को पूछा, उन्हें क्या अम्मा 50 साल हो गए ने तेनों मेरे प्यो नाल वसदियां,
हुण मेरा भी विआह होने लगा है तो मैनू कोई गौर ते दस के मैं घर च वस जावां। तो फरमाने लगे माँ ने अपनी धी नूं दसिया, मैं कहन लगी धीए सारे जहान नाल बिगड़दी है बिगाड़ नहीं, एक अपने खसम नाल ना बिगाड़ी। तो हकीम साहब ये बात करके ना फरमाने लगे ओ बेलियो सारी दुनिया मुखालफ होंदी है, कोई परवाह नहीं, खसमां नूं खाए सारी दुनिया, एक खुदा ते नहीं नाराज होना चाहिए। खुदा के साथ ऐलाने जंग करके हमारा गुजारा हो सकता है। जब अल्लाह पाक फरमाता है अगर सूद लोगे तो फिर मेरे साथ ऐलान, ये सिर्फ दो बंदों के बारे में है। बेनमाजी को भी अल्लाह ने नहीं कहा कि तुझसे ऐलाने जंग है, ज़कात ना देने वाले को नहीं कहा कि तुझसे ऐलाने जंग है, हज ना करने वाले को नहीं कहा कि तुझसे ऐलाने जंग है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इबादत को तो तर्क कर रहे हैं, हकूकुल्लाह की पामाली कर रहे हैं, कुछ किसी हद तक हकूकुल इबाद की भी पामाली कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दो गुनाह हैं। एक गुनाह ये कि जो सूद लेगा, सूद देगा, सूद पे गवाही देगा, सूद के मामलात को लिखेगा, किसी तरह भी सूद की रकम पे पहरा देगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सब पे लानत की और फरमाए इन सब को खुदा की तरफ से और मुस्तफ़ा की तरफ से ऐलाने जंग है। एक सूदी को ऐलाने जंग किया, दूसरा जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे अल्लाह ने उसको ऐलाने जंग किया। इन दो बंदों से ऐलाने जो, बाकी किसी गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला ने ऐलाने जंग नहीं किया। यानी ये इतनी बदतरीन चीज़ है सूद। लेकिन हम लोग बहाने बनाते हैं, हम क्या करें जी, हमने माशरे के अंदर वक़्त भी तो गुजारना है ना। कैसे माशरे के अंदर रहेंगे भाई, देखें उस तरीके से माशरे के अंदर रहेंगे जिस तरीके से हमारे रब ने हमारे लिए कानून वज़ा कर दिए। मैंने अर्ज़ की कि आज कर्जा दिया भी लालच पे जाता है, कर्जा लिया भी लालच की बुनियाद पे जाता है। और इस्लाम कर्जा लेने देने को भी भाईचारे का नाम देता है और इसको भी भाईचारे के रूप के अंदर डाल देता है। इस्लाम देखें कर्ज़े हासना की हमायत करता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकरूज़ कैदी होता है, कम कर्जा लिया करो, ज़्यादा कर्जा ना लिया करो। कर्जा लेने की इजाज़त है लेकिन फरमाया कम लिया करो, ज़्यादा ना लिया करो, क्योंकि मकरूज़ कैदी होता है। अगर इसी हालत में मर गया, एक साहबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं मैदान जंग में जाऊं और अपना घोड़ा लेके, अपनी सवारी लेके, अपनी तलवार लेके हजूर पीठ भी ना फेरूं, सीना तान के काफिरों के साथ लड़ूं, या रसूल अल्लाह अगर इस हालत में मर जाऊं तो मेरे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा? सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अल्लाह माफ़ कर देगा। वो साहबी पलट के अभी मस्जिद नबी का दरवाज़ा पार नहीं किया था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है मैं सारे गुनाह शहीद के माफ़ कर दूंगा लेकिन कर्जा नहीं माफ़ करूँगा। कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं है। इसी वजह से हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकरूज़ कैदी होता है, कम कर्जा लिया करो। अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्जा लिया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा लेते थे। एक रवायत के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक बंदा हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जब वो ज़रूरत पेश आ गई है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल कोई चीज़ है पड़ी हुई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जानची हज़रत बिलाल हबशी थे जो हजूर के लेन देन के मामलात पूरे किया करते थे। फरमाया बिलाल कुछ है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के लिए रोटी भी नहीं है, शाम के खाने का भी बंदोबस्त नहीं है। और ये वो ज़ात है कि जिनको अल्लाह पाक ने फरमाया था हबीब प्यारे अगर हुक्म करे तो हम ओहद पहाड़ को सोने का बना के तेरे पीछे पीछे चला देंगे। लेकिन हजूर ने अर्ज़ की मौला मुझे ये बादशाहत वाली ज़िंदगी नहीं, मुझे फ़कीरों वाली ज़िंदगी पसंद है, इख्तियारी फ़क्र। हाजिर हुआ हजूर, फरमाया बिलाल कुछ है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह शाम के लिए खाने का भी एहतमाम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी ज़ीरा फ़लाँ जगह पड़ी हुई है, वो पकड़ और फ़लाँ यहूदी के पास जाके उसको गिरवी रख, और गिरवी रख के उससे इतने पैसे ले आ और पैसे ला के इस सवाली की ज़रूरत को पूरा कर दे। हज़रत फ़ारूक आज़म ना गुस्से में आ गए, जलाली बंदे थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको पाबंद तो नहीं किया कि आपके पास ना हो तो आप मजबूर हो के सवाली को अता करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चेहरे पे कुछ जलाल के आसार आए। जब हजूर के चेहरे पे जलाल आया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उमर की बात पे तवज्जो ना करें,
आप अता करें, अल्लाह के ख़जाने बड़े ही वसी हैं, अल्लाह आपको अता करता रहेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, फरमाया देख मेरे अबू बकर ने कितनी प्यारी बात की है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज उठा के अपनी ज़रा गिरवी रख के सवाली को के सवाल को पूरा किया, लेकिन नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाली को वापस नहीं लौटाया। यहाँ ना एक ये भी बड़ी बीमारी है, लोग कर्जा ले लेते हैं। अव्वल तो कर्ज़े हसना देता कोई नहीं, जो मालदार लोग हैं ना वो कर्ज़े हसना नहीं देते, और देना भी हो तो उन लोगों को देते हैं जिनके पेट पहले ही भरे हुए हैं। देखें ना, किसी बड़े रईस बड़े चौधरी का मकान बन रहा हो, वो कोठी बना रहा हो, तो बड़े चिकड़ चौधरी उठ के चले जाते हैं और जा कहते हैं भरा दी लोड़ होए तो दस्यो। भाई उसको क्या ज़रूरत है, जो है वो कनालों पे कोठी बना रहा है, उसके पास है तो इतनी बड़ी कोठी बना रहा है ना, उसको क्या तेरे कर्जे की ज़रूरत है। और सगे भाई का मकान 2 मरले का वो लेंटर पे आके फंसा होता है, और उसको झूठे मुंह भी जाके नहीं पूछते कि यार सका पर आएगी तो लोड़ पे तो दसें। सगे भाई के साथ ये रवैया है। और जिधर पता है, यानी देखिए हमने ज़रूरत के रिश्ते बनाए, हमने ज़रूरत के ताल्लुकदारियां बनाई। इस्लाम ने जो कर्ज किया, एक भाईचारे का माहौल पैदा किया था, वो असल सबब ये था कि मुआशरे का जो गरीब तबका है वो बड़ी आसानी के साथ, और फिर गरीब जो कर्ज लेता है ना उसको भी कुछ आदाब सिखाए। आजकल ना वो एक बुजुर्ग बात किया करते हैं, कहते हैं कि मुझे एक बंदा कहने लगा मौलवी साहब जानते हो कर्जे हसना किन्हों कहते ने। कहते हैं, मैंने कहा जी बताओ, हम तो जो कर्जे हसना जानते हैं उसकी तो एक तारीफ शरीयत के अंदर मौजूद है, तुम बताओ तुम कर्जे हसना किसको कहते हो। वो कहते हैं जी कर्जा ले लीए तो जदों अगला मंगन आए तो अगू हसना। भाई जो मांगने आए तो उसको देख के आगे से हंस के कहना कि भाई है नहीं, भाई तारीख पे तारीख डालते जाना, इन्हों कहते हैं कर्जे हसना, ये कर्जे हसना है। और इस्लाम ने कर्जे हसना का हुक्म दिया है कि भाई ये अच्छी चीज़ है। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने अलहदा से रकम रखी हुई थी अपने घर के अंदर। आपकी लोंडी पूछने लगी, हजरत ये अलहदा से रकम क्यों संभाली हुई है? तो आप फरमाने लगे, ये मैंने सिर्फ इसलिए संभाल के रखी है कि किसी यार बेली को कर्ज की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। अलहदा से रकम संभाल के रखी हुई है। सदके से भी ज़्यादा सवाब कर्जा देने का है मेरे भाई। और बल्कि एक और बड़ी मज़े की हदीस पाक है, आला हज़रत सरकार के पास एक बंदा कर्जा लेने के, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, एक बंदा कर्जा लेने आया, आपने कर्जा दे दिया, उसने कहा जी फलां तारीख को दे दूंगा वापस। आपने फरमाया ठीक है। वो चला गया तो आपका एक खादिम बैठा हुआ था, कहने लगा इस बंदे का व्यवहार नहीं हजूर ठीक, इसने वापस नहीं करना। फरमाया मुझे भी पता इसने नहीं करना। अर्ज की हजूर फिर क्यों दिया? जब आपको पता है इसने वापस नहीं करना फिर क्यों दिया? फरमाया मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब 2 बंदे बाहम तय कर लेते हैं कि भाई फलां तारीख को मैं कर्जा वापस करूंगा और मैं फलां तारीख को तुझसे वसूल करूंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जितने दिन वो ज़्यादा करता जाएगा उतने दिन उतनी रकम का हर रोज़ सदके का सवाब अल्लाह कर्ज देने वाले को अता करता रहेगा। रोज़ उतना सदका करने का सवाब अल्लाह उसके नामा अमाल में दर्ज करता रहेगा। फरमाया मुझे पता है इसने वापस नहीं करने, मैंने तो एक हीला किया है, चलो जितने दिन ये लेट करता जाएगा उतने दिन ही अल्लाह उतना सदका मेरे खाते के अंदर लिखता जाएगा। तो कर्जा देने के भी आदाब हैं और कर्जा लेने के भी आदाब हैं। जो बंदा कर्जा ले, अब उस पर लाजिम किया गया कि वो देने की नीयत से ले, कब्जा करने की नीयत से ना ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएं, हजूर ने एक यहूदी से कर्जा लिया और मुद्दत तय हो गई कि फलां तारीख को वापस करेंगे। तारीख से पहले ही वो आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे थे। उसने अर्ज़ किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्जा वापस करो। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो दिन बाकी हैं। वो कहने लगा तुम जो है ना, हजूर को नसब का ताना दिया, फरमाया तुम कुरैशी जो है ना पैसे वापस करने के अंदर बहाने बनाते हो, लिहाजा मेरा कर्जा वापस करो। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक को पकड़ के हजूर को खींचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने तलवार नियाम से बाहर निकाल ली, उस यहूदी को गिरेबान से पकड़ के लताड़ के नीचे फेंका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ लिया। फरमाया उमर ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इसको पता नहीं है ये किससे कलाम कर रहा है। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इसने कर्जा दे के हम पे नेकी की थी,
हम ऐसा सलूक नहीं इसके साथ कर सकते, क्योंकि असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला तीक नहीं भुल दे, ते बेनस्ला नाल नेकी करिए और पुठियां चालां चल दे। जब वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने नेकी की है, लिहाजा जो इसने कर्जा हमें दिया है, ए उमर तू इसका कर्जा वापस कर, और जो तूने इससे सख्त रवैया किया है इसके बदले में इसको इजाफी खजूरें अता कर। हज़रत फ़ारूक आज़म गए, कर्जा भी वापस किया, इजाफी खजूरें भी उसकी झोली में डाली। वह कहने लगा इजाफी क्यों है? फरमाया कि ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मैंने तुझे ज़दोकोब किया, तेरे साथ सख्ती की, उसके बदले में ये इजाफी खजूरें हैं। वो कहने लगा उमर अब चल रसूलुल्लाह की बारगाह में दोबारा चलते हैं। कहा अब क्या हुआ, कर्जा तो तेरा वापस मिल गया? वो कहने लगा मैंने साबिक़ा किताबों में पढ़ा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी शान ये होगी, जितना कोई बदतमीज़ी से पेश आता जाएगा उतना ही उनकी बुर्दबारी के अंदर इजाफा होता जाएगा, और वो बदतमीज़ी करने, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ याद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जो तूने सख्ती की है इजाफी खजूरें अता कर। वो यहूदी कहने लगा उमर मुझे रसूलुल्लाह के दरबार में लेके चलो, मैं कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का गुलाम बनना चाहता हूँ। तो इस्लाम ने कर्जा वापस करने के लिए भी आदाब मुकर्रर किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक जनाजा लाया गया, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ें तरतीब पा गई। हजूर ने फरमाया इसके ज़िम्मे कोई कर्जा तो नहीं है? अर्ज़ की हजूर क्या है? फरमाया इतना कर्जा है। अर्ज़ की गई तो फरमाया कि कोई इसने विरासत छोड़ी? अर्ज़ की हजूर कुछ नहीं छोड़ा। फरमाया कि फिर तुम जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाता। फरमाते हैं पिछली सफ़ों में से आवाज़ आई या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ा दे, कर्जा मैं अदा कर दूंगा। फरमाया सामने तो हाथ है कौन? तो फरमाते हैं जब सफ़ें चीर के बंदा सामने आया तो वह मौला अली शेर खुदा थे। भाई शेरों के फिर शेरों वाले काम होते हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हजूर मैं कर्जा अदा कर दूंगा, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया अली तूने इसकी गिरा को खोला है, अल्लाह कल क़यामत के दिन तेरी सारी गिरें खोल देगा। और इसी तरह एक और हदीस पाक में, यानी अब देखिए हजूर नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, एक जनाजा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ज़िम्मे कोई कर्ज? अर्ज़ की हजूर है। फरमाया कुछ छोड़ा इसने? अर्ज़ की हजूर इतनी रकम। फरमाया कर्ज अदा करो, बचाए। अर्ज़ की हजूर अभी कर्ज बच गया। फरमाया तुम जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाता। लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली, हजूर ने नहीं पढ़ाई। और एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कर्जा है, साहबा ने बताया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाता। हजूर दूर जाके खड़े हो गए, अभी थोड़ी देर गुजरी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए, फरमाया जल्दी से सफ़े सीधी करो, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। अर्ज़ की हजूर कर्जा देने का ऐलान भी किसी ने नहीं किया, अभी आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, अब दोबारा से जनाजा पढ़ाने के लिए आ गया। हजूर सबब क्या है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अभी अभी जिब्राइल आए थे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अब जनाजा पढ़ा दें, जिसका कर्जा इसने देना था कल क़यामत के दिन मैं उसको राज़ी करूँगा, मैं रब राज़ी करूँगा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सबब क्या है? फरमाया कि एक सबब तो यह है कि इसने कर्जा दबाने की नीयत से नहीं लिया था, कर्जा वापस करने की नीयत से लिया था। और दूसरी वजह यह है कि ये बंदा हर रोज़ रात को 100 दफ़ा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ के सोया करता था, और उसकी बरकत से रब ने फरमाया है कि अभी प्यारे जनाजा आप पढ़ा दें, इसके कर्ज की जिम्मेदारी मेरे पे है, मैं इसके कर्ज खा को कल क़यामत के दिन राज़ी करूँगा। तो मेरे भाई कर्जा, इस्लाम ने जो कर्ज हसना की इजाज़त दी है ना, वो एक हद तक है। सूद पे कर्जा किसी सूरत भी इस्लाम इसको जायज़ करार नहीं देता, वो हराम है, हराम है, हराम है। और 70 बार अपनी माँ से जना का गुनाह भी कम है, सूद का गुनाह इससे भी ज़्यादा है। जैसा सूर खाने का गुनाह है ऐसा ही सूद खाने का गुनाह है। जिस तरीके से शराब हराम है, इसी तरीके से सूद भी हराम है। सूद किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। और फिर यहाँ पे आखिर में मैं एक दुआ अर्ज़ करता चलूँ, जो मैंने उस दिन दरस में भी अर्ज़ की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास एक मुकातिब ग़ुलाम आया। मुकातिब ग़ुलाम हुआ कि जिसका मालिक उसको कह दे कि भाई इतने पैसे दे तो तू आज़ाद है। आके कहने लगा या ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे मालिक ने जो किताबत मेरे ज़िम्मे लाजिम की थी ना, यानी पैसे, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ वो पूरे नहीं हो रहे, तो मेहरबानी करें मेरी कुछ मदद करें। अब मौला अली शेर खुदा भी आप जानते हैं कि बज़ाहिर
फ़कीरों वाली ज़िंदगी थी, मजदूरी किया करते थे, आपका जो ज़राए आमदन थे वो मजदूरी थे, और मजदूरों का गुज़र औकात जैसे होता है वो आप बेहतर जानते। तो मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, भाई तेरी किताबत यानी तेरा कर्जा अदा करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरी एक और तरीके से मदद कर सकता हूँ। वो कहने लगा, हुजूर वो क्या? फरमाया, तुझे एक दुआ ना सिखाऊं जो मुझे नबी पाक ने सिखाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझे नबी पाक ने सिखाई थी। और फरमाया था, अली जो बंदा इस दुआ को पढ़ेगा, अगर उहद पहाड़ के बराबर भी उसके सर पे कर्जा होगा, अल्लाह अदा करने का की सबील पैदा कर देगा, अल्लाह कोई ज़राए पैदा कर देगा उनको अदा करने के। तो मैं तुझे वो दुआ ना सिखाऊं? तो वो कहने लगा, हुजूर सिखा दें। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने, यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया कि ए गुलाम तू ये दुआ पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। तू ये दुआ पढ़ा कर, मेरे पाक नबी ने वादा किया है, इस दुआ की बरकत से अल्लाह सारे कर्जे की अदायगी का सबब पैदा कर देगा। और जिन्होंने कर्जा लेना होता है ना, वो भी कुछ नरमी किया करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इन काना ज़ु उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा, अगर मकरूज़ तंग दस्त हो ना तो उसको मोहलत दे दिया करो, मोहलत दो। और अल्लाह आगे फरमाता है, व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर माफ़ कर दो ना तो वो और बेहतर है। और फरमाया, तुम दुनिया में माफ़ करोगे, अल्लाह आखिरत में तुमसे माफ़ करेगा। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजर रहे हैं, सामने से एक बंदा आया, इमाम साहब को देख के गली बदल गया। आपने फिर वापस पलट के उसको दूसरी गली में जाके पकड़ा। फरमाया, तूने मुझे देख के रास्ता क्यों बदल लिया? कहने लगा, हज़रत आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हज़रत आपका कर्जा देना है, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ, कर्जा अदा नहीं कर सकता, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता, कहीं आपके सामने आ गया तो आपने कर्जा पूछ लिया तो किस मुंह से आपके सामने जाऊंगा। आज तो जिसने कर्जा देना होता है ना, बड़ी डिटाई से जाके कहता है, तो तेरी जुर्रत कहन जो ही मेरे बुए थे आके मेरे को मंगन दी। भाई वो इमाम साहब के सामने बंदा शर्मिंदगी, कहने लगा, हज़रत शर्मिंदगी का मारा मैं तो नमाज पढ़ने नहीं जाता। इमाम साहब फरमाने लगे वहीं पे, कहने लगे, यार मेरी वजह से एक मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता, जा तेरा सारा ही कर्जा माफ़ कर दिया, सारा कर्जा खड़े खड़े माफ़ कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इन काना ज़ु उसरा फनाज़िरतुन इला मैसरा, अगर मकरूज़ तंग दस्त हो तो उसको मोहलत दो, मोहलत दो। और अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर माफ़ कर दोगे तो वो और बेहतर है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक बंदा था, जब मौत का वक़्त आया तो फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा अपनी कोई नेकी याद कर। उसने कहा कोई नेकी याद नहीं है। वो कहने लगा, कोई याद तो कर। उसने कहा, एक अमल याद है, मैं तिजारत करता था और जब मैंने पैसे लेने होते थे ना, मैं अपने नौकरों को भेजता था, जाओ पैसे लेके आओ। मैं उनको कहता था, अगर कोई मालदार बंदा भी मोहलत मांगे ना तो मोहलत दे देना, यानी कोई तारीख मांगे, भाई कोई मजबूर भी हो सकता है, तारीख दे देना, वक़्त दे देना। और अगर कोई बंदा गरीब हो ना, उसको तंग ही ना करना, उसको सिरे से ही माफ़ कर देना। तो कहने लगा, बस ये एक अमल है। हाथ पे गैबी से आवाज़ आई, मैंने कहा, मेरा ये बंदा मेरे बंदों से दरगुजर करता था, आज इसकी मौत का वक़्त है, हम भी इससे दरगुजर करके इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। ये अगर कर्ज लेना हो ना तो मोहलत दें, नरमी से मुतालबा करें, सख्ती ना करें। अगला बंदा पता नहीं कितना मजबूर होता है। हमने ये पीछे जी सुना था ना, एक बंदा किराए के मकान में रहता था, मालिक मकान ने तंग किया, उसने कहा किराया दो नहीं तो निकलो मकान से बाहर। वो बेचारा पता नहीं घर में कितने दिन के फाके थे, उसने बच्चों को भी जहर दिया और ख़ुद भी जहर खाया, बीवी को भी जहर दिया और वो जब वो मर गया। ये ऐसे भी रोग हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, इन लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला, ये इस्लाम ना बड़ा खूबसूरत सा दीन है। अगर आज मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए, ज़कात का निज़ाम नाफिज हो जाए और कर्ज़ के मामलात जैसे शरीयत ने मुकर्रर किए हैं उस निज़ाम पे आ जाए, खुदा की इज़्ज़त और जलालत की कसम है कि आज अगर वह निज़ाम नाफिज हो जाए तो माशरे के अंदर खैर ही खैर आ जाए। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बंदे से कर्जा लेने के लिए गए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, कर्जा लेने के लिए गए, आप ना जब उसके मकान पे पहुँचे, दस्तक दे के आपकी जूती पे गलाजत लगी थी, आप उसको साफ करने लगे तो वो गलाजत मिट्टी की दीवार के साथ चिमट गई, दीवार के साथ लग गई वो गलाजत गंदगी। अब आप सोच में पड़ गए, कहने लगे यार अगर गलाजत साफ नहीं करता तब भी मुजरिम कि उसकी दीवार को मैंने गंदा कर दिया, अगर साफ करता हूँ तो थोड़ी सी मिट्टी भी सांस से उतरेगी तब भी मुजरिम।
अब इस परेशानी में उतनी देर में वो बंदा बाहर निकल आया, है गैर मुस्लिम था, यहूदी था, मजूसी। वो बाहर निकल आया, इमाम साहब को देखा, चूंकि पैसे देने थे, आपको देखते ही बहाने करने लगा, हज़रत वो फ़लाँ काम बन गया, वो फ़लाँ मुसीबत आ गई, फ़लाँ परेशानी आ गई, मेरा फ़लाँ नुकसान हो गया, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दें। आपने फरमाया यार चुप कर, मुझे अपनी पड़ी हुई है, तू अपनी सुना रहे। वो कहने लगा आपको क्या पड़ी है? फरमाया कि तेरी दीवार को गंदगी लग गई है मेरी जूती से, अगर साफ नहीं करता तो तब गुनाहगार हूँ, और अगर साफ करता हूँ तो मिट्टी उतरेगी तब भी गुनाहगार हूँ, तो लिहाजा तू बता कि इसका बदला क्या लेगा। उसने वो कहने लगा हजरत दीवार की गंदगी को बाद में साफ करेंगे, पहले मेरे दिल की गंदगी को तो साफ करें। कि जो इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गैर मुस्लिमों से भी कर्ज के मुतालबे के अंदर इतनी नरमी का हुक्म देता है, वो इस्लाम आपस में मुसलमानों को कितनी रहमदिली का हुक्म देता होगा। ये इस्लाम है। आज अगर इस्लाम नाफिज हो जाए ना, खुदा की कसम फलाह ही फलाह है। ये जो रईस तबका, मालदार तबका, ये जो अमीर मशीर वजीर जो कहते हैं ना इस्लाम नाफिज ना हो, सबब यही है, उनका सारा निज़ाम ही सूदी कारोबार पे चलता है। उनका बैंकों पे उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, उनको पता है हमें प्रॉफिट आ रहा है, और वो सूद के जरिए। और खुदा की इज्जत और जलालत की कसम उठा के कहता हूँ, कोई नाराज होता है तो हो जाए, मैं जब वो बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक नए अबला मस्जिद हूँ नए दौर का फर्जंद। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल से, सूद के कारोबार से जो बंदा सदका करेगा, अल्लाह कोई सदका कबूल नहीं करेगा। सूद के पैसे से अगर कोई बंदा किसी गरीब की मदद करेगा, अल्लाह कोई कबूल नहीं करेगा। कोई मदरसा बनाएगा, कोई कबूल नहीं होगा। पूरी मस्जिद बना देगा, कोई कबूल नहीं होगी। बैंकों में पैसे रख के और फिर बाद में सूद पे मिलने वाली प्रॉफिट से जब वो सदके देते हो, ज़कातें देते हो। और वो किसी ने कहा था जहाँ सूद पर भी ज़कात है, जहाँ हर खबीस नदीफ है, मेरे देश का ये कमाल है। यहाँ बाबरा भी शरीफ है, यहाँ शरीफों के दस्तूर ही निराले हैं, यहाँ नवाज भी शरीफ है, यहाँ शहबाज भी शरीफ है, यहाँ बाबरा भी शरीफ है, और यहाँ सूद पे भी ज़कात है। ये कौन सा निज़ाम है जिसके लहू भी पीती जानते हो, ते हज भी कीती जानते हो, ते खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जानते हो। भाई यतीम का माल गसब करके, सूद पे कारोबार करके, सूद पे मिलने वाली प्रॉफिट से एक मस्जिद तो क्या तुम बैतुल्लाह का बैतुल्लाह बना दो, तुम पूरी मस्जिद नबवी पे रंगो रोगन कर दो, तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। हराम माल के सदके को अल्लाह कबूल। तो सूद के कारोबार से कोई बंदा कहे कि जी मैं सदके करूंगा, मैं मस्जिदें बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसका 1 रुपया भी कबूल नहीं है, वो उसके मुंह पे मारा जाएगा। हराम के माल की कमाई अल्लाह कबूल नहीं करता। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब को इस खबीस बीमारी से और इस बला और इस वबा से पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए।